बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल जर्नल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग की जो पहली बुक ऑफ अकाउंट्स होती है उसको हम बोलते हैं जनरल जर्नल। इन अकाउंटिंग बहुत सारी बुक ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं, लाइक स्पेशल जर्नल्स होते हैं, पेटी कैश बुक होती है, कैश बुक होती है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये जो पहली बुक है इसका नाम है जनरल जर्नल, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स सी जनरल जर्नल रेफर टू द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, और जनरल का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका दूसरा भी नाम है, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जिनके अंदर हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन, जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन, जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन, जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन को, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन को, फिर हम ऑनवर्ड्स जनवरी 3, जनवरी 5, जनवरी 10। तो दैट्स वाई इसके अंदर हम बाकायदा जब हम डिस्कस करेंगे इसको तो आप देखेंगे इसमें डेट का कॉलम होता है, और उस डेट के अंदर हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? इट्स अ बुक ऑफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल, इसमें लॉजिक लगती है। वो लॉजिक क्या है कि जो ट्रांजेक्शन पहले होगी उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन बाद में होगी उसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बना लेते हैं, उनको टीचर सिखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का वो कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है मेहनत लगती है उसको समझाने में। तो स्टूडेंट, ना से कोई स्टूडेंट को मतलब होता है कि ये हम जनरल बनाते क्यों है। आप कभी पूछिएगा किसी भी स्टूडेंट से जनरल क्या होती है, उसको नहीं पता होता है। ये बुक ऑफ, इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। इसको ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिस बुक में, तो हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट्स बन रही है वो कोई भी एंट्री जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होगी, ओरिजिन, देखिए ओरिजिनल निकला है ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब है आगाज होना। तो सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। अच्छा, इसको एंट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम उन ट्रांजेक्शनों को बिजनेस में, उस बिजनेस की ट्रांजेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? उस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस बुक में एंटर कर रहे हैं, उस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं इट्स अ एंट्री। ट्रांजेक्शन्स को हम जब रिकॉर्ड करते हैं किसी बुक में तो हम उसको उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें हम उसको एंटर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब है किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को दाखिल करना, कोई चीज़ का दाखिल होना। तो अब यहाँ दाखिल हो रहा, क्या दाखिल हो रही है कि हम अपनी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको हम उस बुक में क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी बुक जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, इसके पीछे जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब ही यही है कि हम इसको दो जगह जगह एंटर करते हैं। इसका दूसरा नाम है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये मेन प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री क्या कहता है? इज दैट एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा, और वो डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि इन सिंपल वर्ड एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट एंड ऑलवेज बोथ आर इक्वल अमाउंट। सो डबल एंट्री सिस्टम हो या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो, जब हम जनरल बनाएंगे तो हम आपको ऑलरेडी दिखला देता हूँ कि देखिए जनरल हम कैसे बनाते हैं। ये गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट कॉलम है और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट कॉलम है। और आप ये देखें कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट,
and both debit and credit must always equal to each other in each transaction. तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जनाब जनरल बनाते वक्त हम कौन सा कॉन्सेप्ट, हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। स्टूडेंट को जनरल बनाना आती है, लेकिन उसके पीछे अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल है ये उन बेचारों को पता नहीं होता, क्योंकि ना ही उनको टीचर्स पढ़ाते हैं। और मैं आपको अभी भी बता दूं कि अगर ये छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या मल्टीपल चॉइस का पेपर बना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको सब चीज़ें बाकायदा A to Z पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास पूरे महीने की ट्रांजेक्शन्स हैं, और महीना में कौन सा गिवन है, अप्रैल का। ऑन 1 अप्रैल अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। एंड अदर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। अब देखें मिस्टर अनीस का बिजनेस है, ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 1 में हुआ है। अब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं ये सारी अप्रैल की है। हमने इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है जनरल में, जो हमारा टॉपिक है जनरल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जनाब हम जब भी जनरल में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें जो रिकॉर्डिंग का तरीका होता है एक ख़ास तरीका है। वो ख़ास तरीका क्या है कि हमें रूल्स फॉलो करना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट का। और डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया था पहले भी कि एवरी जो डेबिट होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉलम होगा, और क्रेडिट जो होगा उसमें राइट हैंड साइड कॉलम होगा। और उसमें हम जो चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे उसके पीछे हम जो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो हमारा प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम होगा, और उसका दूसरा नाम क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और बाकायदा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बिजनेस से पढ़ेंगे हम उसको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी एसेट्स और एक्सपेंस कम होंगे हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको दोबारा दिखला देता हूँ, ये सब चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये देखें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपके पास ये आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ इसकी पिक्चर खींच लें, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता हो कि क्या चीज़ डेबिट कॉलम में जाएगी और क्या चीज़ क्रेडिट कॉलम में जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज, हम उसको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर एसेट्स और एक्सपेंस जब भी कम होंगे हम उसको किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट कॉलम में। और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू भी है। अगर ये जब भी बढ़ेंगे हम इसको किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट कॉलम में। और ये तीनों जब भी कम होंगे हम उसको किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट कॉलम में। तो अब ये आप इसकी तस्वीर ले लेते हैं या इसको आपके लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए और ई का मतलब क्या है, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस। ए और ई जब भी बढ़ेंगे डेबिट कॉलम में, एल रेवेन्यू या इनकम लिख लें या सी लिख लें, ये जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट कॉलम में। और जब ये इंक्रीज हो रहे हैं एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये डिक्रीज होंगे तो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें ताकि आपको आसानी हो। शॉर्ट फॉर्म में आपको तरीका बताया तो बहुत आसान है, ए और ई करके आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको लिख के दिखलाऊं, ए फॉर क्या है, एसेट्स है, एंड ई जब भी क्या हो रहे हैं ये इंक्रीज होंगे किस कॉलम में जाएंगे, डेबिट कॉलम में। तो इसी तरह आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें ताकि आपको आसानी हो जब आप सॉल्व करें। तो ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये इंक्रीज का INC डाला है मैंने, किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट कॉलम में। एसेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में। और अगर ये दोनों एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। तो इस तरह अपने पास रजिस्टर में लिख लें, आप टेबल आपके पास बना हुआ है ताकि आपको आसानी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख एंड अदर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। अब अनीस ने स्टार्ट किया बिजनेस। मैंने आपको पहले बताया था जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है,
बिजनेस स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे स्टार्टेड का वर्ड है, कमिंस का वर्ड है, बिगेन का वर्ड है, इन्वेस्टेड है, कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो कैपिटल होता है। और आपको पता है कैपिटल जब भी बढ़ता है, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कैपिटल जब भी बढ़ता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। और ये जो पैसा आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो ये आ तो हमारा एसेट रहा है, लेकिन ये पैसा ला कौन रहा है, ओनर लेके आ रहा है। तो जब भी ओनर बिजनेस से पैसा लेके आता है तो वो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज होती है और रिसोर्सेज की सोर्स क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। तो आप ये देखें, हमारे पास कैश आ रहा है 1 लाख रुपये, कैश हमारा एसेट्स है। तो ऐसे जब भी बढ़ेगा हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ओनर लेके आ रहा है, तो ये कैपिटल है। और कैपिटल जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। अब आप ये देखें, हमने जब हम जने जने बनाएंगे तो सबसे पहला कॉलम डेट का हो गया। ये डेट में इन्होंने 2 कॉलम बनाए हुए, जरूरी नहीं है आप 2 कॉलम बनाएं, आप एक ही कॉलम बना लें, लिख दें अप्रैल 1। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गई, रेफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है। और ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अच्छा, जो डेबिट आप लिखेंगे वो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो आपका देखें कैश आ रहा है, अगर आप ऊपर गौर से देखें, यस, कैश कितना आ रहा है, 1 लाख। गौर से देखें, कैश हमारा जो है वो एसेट्स है। और अभी आपने अपने पास लिखा है शॉर्ट फॉर्म में कि एसेट जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और ये पैसा कौन लेके आ रहा है, अनीस। अनीस जो है वो मालिक है। जब भी मालिक बिजनेस से पैसा लेके आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, ओनर्स इक्विटी लिखना है या कैपिटल लिखना है। और कैपिटल के आगे क्या लिख देंगे, डैश अनीस, क्योंकि ये जो पैसा लेके आया कौन लेके आया, अनीस लेके आया। और जब भी कैपिटल बिजनेस से पड़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। तो आप देख लें, एक ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है और हमने उसमें डिस्कस किया था, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। अच्छा, ये बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जिनको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स याद है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, कैश हमारा एसेट्स है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। कैश होता है, सप्लाईज होती है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, प्रीपेड होता है हमारा एसेट्स। तो यहाँ पे कैश आया है तो कैश हमारा एसेट्स है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार पैसा तो जा रहा है, पैसा अनीस के पास से जा रहा है, नो डाउट, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, अनीस के बिजनेस में जा रहा है। तो कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, तो जब भी कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में, कैश हमारा एसेट्स है। और ऐसे जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और ये पैसा आप सोचें आ कहाँ से रहा है, ये ओनर लेके आ रहा है, तो ओनर, ओनर्स इक्विटी हम बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे। और फिर उसके आगे लिख देंगे डैश अनीस। और आप देख लें डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में जाके, आपके पास अगर कहीं लिखे हुए हैं तो कैपिटल जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आप यहाँ देखिए, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका एसेट्स है और आपने किस पे खरीदा है, कैश पे। तो आपने फर्नीचर ले लिया और कैश दे दिया। नॉर्मली आप शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है, आप गौर से देख सकते हैं, फर्नीचर हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो यहाँ पे एक एसेट हमारे बिजनेस से बढ़ रहा है और दूसरा एसेट्स कम हो रहा है। जो एसेट्स बढ़ रहा है फर्नीचर, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है। जब भी बिजनेस में हमारा एसेट्स बढ़ता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स जब भी डिक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो आप यहाँ देख लें प्लीज, उन्होंने क्या एंट्री पास की है, फर्नीचर डेबिट कर दिया और कैश का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर हमारा एसेट्स है। जब हम कोई चीज़ बिजनेस में खरीदते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ गया है, जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और हमने उसके बदले में उस दुकानदार को क्या दिया, कैश दिया है। तो कैश हमारा कम हो रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम बोलते हैं नरेशन, कि जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है आपने उसको यहाँ इंग्लिश में लिख देना है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपने अपनी इंग्लिश लिखनी है कि जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख दें। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने परचेज किया फर्नीचर और कैश, तो हमने इसको नीचे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे जनरल के ऊपर
आपको यहाँ कंपनी का नाम लिखना होता है, कंपनी का नाम गिवन है, वरना आप ABC लिख दें और डैश डाल दें। फिर क्या हो गया, जनरल लिख दिया, और फिर जनरल के नीचे लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये पूरे महीने की है। तो यहाँ 3 चीजें आती हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं। कंपनी का नाम हो गया, फिर हम क्या बना रहे हैं, जनरल बना रहे हैं, फिर जनरल के नीचे जो लाइन डालेंगे उसमें हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, अब तीसरा देखें प्लीज। अब हमने परचेज किए गुड्स फॉर कैश पे 2000 की, और उधार पे हमने कितने के लिए 1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही होंगी, उसको हम बोलेंगे परचेजेस, और हमने 2000 की हमने कैश पे लिए और बाकी हमने उधार पे लिए। तो ज़ाहिर है हमने गुड्स लिए, गुड्स हमारा, हम जब परचेज करते हैं गुड्स तो ज़ाहिर है ये एक हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे। और हमारे पास कैश जा रहा है 2000। ये कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने टोटल, अगर आप गौर से देखें, हमने टोटल गुड्स कितने के लिए, प्लीज जरा यहाँ देखें, 2000 and 1000। परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड फॉर क्रेडिट 1000। सो टोटल गुड्स मेरे पास 3000 की आई है, जिसमें से 2000 की मैंने कैश पे लिए और 1000 की मैंने उधार पे लिए। तो जरा देखें इन्होंने प्लीज क्या किया है। तो उन्होंने क्या किया, परचेज उन्होंने क्या कर दिया 3000, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमने गुड्स लिए बेचने के लिए, जिसमें से 2000 तो हमने ऑलरेडी पे कर दिए, अभी हमने 1000 पे नहीं किए। तो 1000 हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल। तो आप यहाँ देखें, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कैश हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज लिए, हमने गुड्स लिए, कैश दिया उसको, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। जब भी कैश डिक्रीज होता है, जब कैश इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और साथ साथ देखें, हमने 3000 की चीज ली है, हमने सिर्फ 2000 पे किए हैं, बाकी 1000 हम पे करेंगे, उसको हम बोलते हैं अकाउंट पेबल। और हमने ये भी लिख लिया अकाउंट पेबल के सामने नाम खालिद रिटेल स्टोर, कि हमने पे तो करना है, लेकिन किसको करना है, खालिद रिटेल स्टोर को करना है। तो यह लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, और आप जाके देखिएगा जब आपने रूल्स याद किए हुए या रूल्स लिखे हुए, कि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे। और जब भी कैश आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैश हम क्या कर देंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। आगे आइए, सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स 12000 एंड कैश सेल्स 5000। हमने 12000 की गुड्स सोल्ड की है खान ब्रदर्स को, और हमने उसमें कैश की कितनी बेची है, 5000 की। अब आप देखें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हमने टोटल माल बेचा है 12000 ये और 5000 ये, टोटल माल हमारे पास से गया है 17000 का। 12 और 5 17 होते हैं, तो हमने सोल्ड किया है। जब भी हम गुड सोल्ड करते हैं इसको हम बोलते हैं सेल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू हमारी इनकम है, सेल रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू है, जब भी रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो टोटल सेल्स कितनी हुई है, 12000 की ये, 5000 की ये। तो प्लीज देखिए, इन्होंने रेवेन्यू में लिखा हुआ 17000, जिसमें हमारे पास कैश तो आ गया कितना, 5000, क्योंकि हमने जो माल बेचा है, माल बेच दिया, कैश आ गया कितना, 5000। तो कैश हमारा इंक्रीज होगा, जब भी हमारा कैश इंक्रीज होगा हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और जब हमने उधार पे माल बेचा है तो वो 12000 का बेचा है। अच्छा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब हमने उधार पे बेचा है, कैश पे बेचा है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कैश पे बेचा है। तो अगर जहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि कैश पे बेचा है, लेकिन अगर हमने कस्टमर का नाम लिख दिया है, तो ये अज्यूम कर ले कि हमने उधार पे बेचा है। तो यहाँ देखिए कस्टमर का नाम है कि हमने सोल्ड किए गुड्स किसको, खान ब्रदर्स को। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कैश पे या क्रेडिट पे, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये माल क्रेडिट पे गया है, और यहाँ लिखा हुआ है एंड कैश सेल्स 5000, ये माल कैश पे गया है। तो कैश हमारे पास आ गया हुआ 5000। 12000 जो हमें अभी नहीं मिला क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा है, तो 12000 हमें मिलेगा, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारे पास कितना आया, 5000, और हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमें मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे 12000। तो टोटल जो सेल्स हुई है ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। ये आपको अपने पास डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स याद करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे, तो फिर जनरल समझ में आएगी, वरना जनरल समझ में नहीं आएगी। मैंने इसी वजह से 2 से 3 दिन का गैप लिया है कि आप उठते बैठते अपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को याद कर लें।
मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कैश क्यों हमने यहाँ पे डेबिट किया है, अकाउंट रिसीवेबल क्यों डेबिट किया है, सेल्स क्यों डेबिट क्रेडिट की है। सुन ले, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और हमने जो माल बेचा है, दो किस्म का माल बेचा है, एक तो हमने कैश पे बेचा है, माल बेचा कैश आ गया तो कैश डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश हमारा एसेट है। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और 12,000 का माल हमने उधार पे बेचा है तो पैसा आएगा, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट है। और जब भी एसेट बढ़ता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और हमने उसके आगे लगा लिया कि हमने जो पैसा लेना है वो किससे लेना है, खान ब्रदर से लेना है। इसमें कोई मसला तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आप जरा देखें, यहाँ पे ओनर विड्रॉ कर रहा है वर्थ 2000 फॉर पर्सनल यूज। ये पैसा निकाल रहा है कौन, ओनर, अपने पर्सनल यूज के लिए। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो देखिए पैसा जब वो बिजनेस से निकालेगा तो पैसा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक अंडरस्टूड बात है, जब हम पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये ड्राइंग हमारा रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग हमेशा हमारी डेबिट में आती है क्योंकि ड्राइंग हमारा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास से पैसा कम हो रहा है। तो यहाँ देखें ड्राइंग हमारा, आप एज्यूम कर लेंगे हमारा एक्सपेंस है, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। लेकिन हम बिजनेस एक्सपेंस को हम इसको क्या शो करेंगे, ये ड्राइंग से शो करेंगे ताकि पता चले ये हमारे पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कैश क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम जब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से कम हो जाएगा। और कैश हमारा एसेट है, जब भी एसेट कम होगा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। और ड्राइंग क्या होगा, डेबिट होगा। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, पर्सनल यूज के लिए हमारे पास से पैसा कम हो रहा है बिजनेस से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें प्लीज। पेड खालिद रिटेल स्टोर, हमने पे किया है। अब देखिए जब पे का वर्ड कहीं भी आ गया तो कैश क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, सुन लें अच्छी तरह। पेड हम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम किससे पे कर रहे हैं, कैश से। कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो जब हम पे करते हैं तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस से। तो जब भी एसेट डिक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। और हम क्यों पे कर रहे हैं, खालिद रिटेल को। आप याद करें हमने खालिद से क्या लिया था, ये देखें हमने गुड्स ली थी उधार पे, तो हमने इसको पे करना था, हमारी लाइबिलिटी थी हमारी। आप देखें लाइबिलिटी यहाँ पे थी, अगर आप और से देखें ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्योंकि हमने खालिद से माल लिया था। अब हम खालिद को पे कर रहे हैं 500 रुपए। तो देखिए अकाउंट पेबल जब भी हमारा लाइबिलिटी बढ़ेगी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। अब जब हम पे कर देंगे लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, जब भी लाइबिलिटी कम होती है हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जरा गौर से देखें प्लीज। कैश हमने पे कर दिया, कैश हमारा ऐसे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। और लाइबिलिटी, अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। यहाँ देखिए लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट थी क्योंकि हमने उधार लिया था, अब तो हम उधार वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी कम होगी। अच्छा जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट पे। और जब भी लाइबिलिटी कम होगी हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे। आप जाके रूल्स देख ले डेबिट एंड क्रेडिट के ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और जब भी लाइबिलिटी कम होगी हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे। एक और ट्रांजेक्शन देखें प्लीज। अब यहाँ हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं। देखिए पेमेंट का मतलब हमारे पास कैश जा रहा है, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। जब भी कैश हमारे बिजनेस में इंक्रीज होगा, कैश हमारा एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे। अच्छा हमारे पास से पैसा आ क्यों रहा है, क्योंकि खान ब्रांच से हमने पैसे लेने थे। तो जब हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, और जब पैसा हमें मिल जाता है अकाउंट रिसीवेबल को उठा के क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आप यहाँ देखें आपको नजर आएगा, ये देखें खान ब्रदर्स, हमने किसी से पैसा लेना था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था। अब जब पैसा मिल जाएगा तो अकाउंट रिसीवेबल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए हमें कितना पैसा मिला है, ये देखिए नंबर 10, कैश डेबिट हो गया, कैश हमारे पास रिसीव्ड हो रहा है। तो कैश जब भी पड़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और हमें पैसा, अब देखिए अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट था, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ, ये डेबिट था।
ये जब डेबिट होता है जब हमें लेना होता है। अब हमें मिल गया तो अकाउंट से उठा के हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास कौन सी है, पेड सैलरीज। फिर वर्ड आ गया पेड। पेड का मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारा एसेस है। जब भी एसेस डिक्रीज होगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। और क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सैलरीज एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए प्लीज, इन्होंने क्या किया, सैलरीज एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया, डेबिट पे। अच्छा ये डेट वाइज डेट आप डाले जा रहे हैं, डेट आपने डालनी है जिस जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और हम किससे पे कर रहे हैं सैलरी एक्सपेंस, कैश से। तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी कैश डिक्रीज होगा, कैश हमारा एसेस है, और एसेस जब भी डिक्रीज होता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे। आप ये देखिए इंग्लिश में सबकी ट्रांजेक्शन लिखी है, यहाँ हमने पेड एक्सपेंस किए हैं। अब यहाँ देखिए रिसीव हुआ है तो कैश हमारा डेबिट हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेड, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ विड्रॉल हुआ है, बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। यहाँ दो किस्म की सेल हुई है, कैश सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है। तो गाइज ये सब हमारा जनरल है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जब भी आप इसको सवाल को सॉल्व करें, आप इसकी तस्वीर ले लें। तस्वीर लेने के बाद आप फिर यहाँ देखें, रिकॉर्डिंग को देखें कि जनाब यहाँ ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हुई है, क्यों हमने डेबिट किया, क्यों हमने क्रेडिट किया, उसकी बाकायदा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा ये हमारा पहला सवाल है, और पहला सवाल इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक सवाल, हम दो सवाल, जब तीन सवाल हम करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पक्का हो जाएगा। लेकिन पक्का जब ही होगा जब आपने अपने पास रूल्स लिखे हुए हैं कि एसेस बढ़ रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एसेस और एक्सपेंस कम होगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। इसी तरह लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तीन ऐसे अकाउंट जब भी बढ़ेंगे हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी कम होंगे इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगा, और जहाँ डेबिट खत्म होगा वहां से हम क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। तो जरा देखें ताकि आपको पता चले। देखिए ये डेबिट है और क्रेडिट आप यहाँ लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस लाना है यहाँ पे, फिर क्रेडिट उसके नीचे आएगा। ऐसा नहीं होना कि यहाँ डेबिट लिखा यहाँ क्रेडिट लिख दिया, नहीं, जहाँ डेबिट खत्म होगा वहां से नीचे आपने क्रेडिट लिखना है, ताकि आपको फर्क पता चले कि जनाब डेबिट ये है और क्रेडिट ये है। और डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको पहले बताते हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू कॉलम्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कॉलम, राइट हैंड साइड क्रेडिट कॉलम। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब आपने इन ट्रांजेक्शन को जो भी हुई है इनको आपने एनालाइज करना है। देखिए एनालाइज का मतलब क्या है, जब भी आप ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है परचेज फर्नीचर, तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट चेंज होगा। अब हमने खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो रहा होगा, तो फर्नीचर है क्या, हमारा एसेट्स है। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। और हमने किसके बदले में लिया, कैश के बदले में। तो हमने फर्नीचर ले लिया, कैश दे दिया, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कैश हमारा एसेस है। जब भी एसेस कम होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे। तो ये बातें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। एक दिन, दो दिन, दो दूसरा एक सवाल, दो सवाल, तीसरा सवाल हम करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद आहिस्ता से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे एक ये कॉलम बनाना है, दूसरा ये बनाना है, तीसरा ये बनाना है, चौथा ये बनाना है, पांचवा ये बनाना है। अच्छा डेट का कॉलम छोटा सा होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम है वो दोनों बराबर हो हर सूरत में, क्योंकि ये बाकायदा इसकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपके मार्क्स भी जो है वो डिडक्ट होंगे। ओके गाइज, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझसे पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप पूछेंगे उतना आपकी लर्निंग होगी। लेकिन पहली बात यह है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ मेरे बिजनेस में इंक्रीज हो रही है और क्या चीज़ मेरे बिजनेस में डिक्रीज हो रही है। फिर आपने ये देखना है कि इस पर रूल कौन सा लगेगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और देखें अगर एक, मैंने पहले ही बताया था, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन गोज टू डेबिट साइड, अनदर गोज टू क्रेडिट साइड, और इक्वल टू ईच अदर। ये बाकायदा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, और ये आपको पता होना चाहिए हर सूरत में।